द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित। उसको सूर्य नारायण भगवान ने एक मणि प्रदान की थी। मणि का नाम था सिमंतक मणि। और मणि का यह स्वभाव था कि वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। उसकी 6-7 घंटे पूजा करो मणि की, तो ऐसा कुछ होता था कि कहीं ना कहीं से हजारों किलो सोना आपके घर में आएगा। भगवान को जब ये बात पता चली तो द्वारिकाधीश बोले, एक अकेला व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा, पूरे जीवन में भी नहीं भोग पाएगा। एक दिन में मिलने वाले सोने को भी यदि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में मिलने वाले सोने को भी यदि रोज भोगे तो भी पूरे जीवन में नहीं भोग पाएगा। इतने सोने का क्या करेगा अकेला व्यक्ति। भगवान की बात भी सही थी, भाई इतना अति धन होने की भी क्या आवश्यकता है। निश्चित है कि जितनी जरूरत है उससे अति जब आएगा ना, तो आप भोग की तरफ ही भागोगे। आपकी चित्तवृत्ति एक बार को ऐसी हो जाएगी, आज रात होने दो, हैं नेक नेक चल जाए, क्या बढ़ तो रही है, जब बढ़ेगा। अच्छा, ये भी भगवत कृपा है। जिन पर भगवत कृपा होती है ना, उनका जब बढ़ता है तो वो कथा करा लेंगे, वो अनुष्ठान करा लेंगे, वो साधु सेवा कर देंगे, वो मंदिर बनवा देंगे, आदि आदि कुछ करेंगे। अरे महाराज, अब कहां तक कहें, संसार में दोनों प्रकार के लोग हैं। जिनके कई बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, वो एक दिन साधु सेवा भी करते हैं, अगले दिन औरों की सेवा भी करते हैं। दो प्रकार से भी भोग लेते हैं धन को। पर निश्चित जिन पर भगवत कृपा होती है, वो अधिकतर अपने धन का व्यय भगवत सेवा में ही करते हैं। तो अति जब होती है तो निश्चित है कि आप भोग की तरफ भागोगे, यदि भगवत कृपा नहीं है तो। भगवान की सोचना भी ठीक था कि भाई सत्राजित अकेला इतने धन का क्या करेगा। ठाकुर जी ने जाकर के एक प्रस्ताव दिया। भगवान बोले, हे सत्राजित, हमको पता है तुम्हारे पास एक मणि है, बहुत सोना देती है। बोला, हाँ, इतने सोने का तुम अकेले क्या करोगे। एक काम करो ना, क्या तुम उस मणि को द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, और जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना हमको बता दो कि इतना सोना मुझको रोज चाहिए, उतना सोना हम रोज तुमको दे दिया करेंगे। बाकी का जो स्वर्ण आएगा, नई नई द्वारिका नगरी हमने बसाई है, यहां पर लोगों कर देते हैं, कर से नगरी चलती है, तो सबका कर माफ कर देंगे हम, इस स्वर्ण से ही नगरी चलाएंगे बढ़िया। अब देखो, कहीं ना कहीं सत्राजित की उस मणि के प्रति एक सूक्ष्म लोभ विद्यमान हुआ। ठाकुर जी के चित्त में नहीं आया, पर ठाकुर जी मुझे और आप सबको संकेत करने के लिए लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने भले ही भलाई के लिए उस मणि को मांगने की बात कही, पर कहीं ना कहीं है तो वो सूक्ष्म लोभ ही। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं दूंगा मैं, मेरी मणि है, मैं चाहे इसको भोगूं, मैं चाहे इससे निकलने वाले सोने पे सोऊं, खाऊं पीऊं, कुछ करूं, मेरा स्वर्ण है, मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, एक बार ही बोलना चाहिए, एक बार में मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो फिर छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी वापस चले गए। अगले दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके नगर भ्रमण के लिए निकला, और नगर में सबको दिखाता दिखाता वन में गया तो एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेकर के भालू चला गया। 5 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने सोचा, मेरा छोटा भाई मणि पहन करके गया, अभी तक लौट करके नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसको पकड़ करके बंदी बना के मणि रख ली हो। और उसका सबसे पहला संशय किस पर गया? द्वारिकाधीश पर। ओ 5 दिन पहले मणि मांगने आए थे मुझसे, मैंने देने से मना कर दिया। परसों मेरा भाई पहन करके निकला, राजाधिराज तो है ही, बल तो उनके पास सेना का है ही, सेना लगा करके मेरे भाई को बंदी बना करके और मणि उन्होंने चुरा लिए। और ये बात उसने एक व्यक्ति से कही, एक ने 4 से कही, 4 ने 8 से कही, 8 ने 10 से कही, 20 से, और महाराज ऐसे घूमते 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 पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई कि सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन को द्वारिकाधीश ने बंदी बना लिया और मणि चोरा ली।
भगवान के ऊपर कलंक लग गया। ये पृथ्वी है बंधुओं, ये संसार है। यहाँ ठाकुर जी नहीं बचते तो हम तो मानव है। जो लोग अपने कष्टों को बहुत बताते हैं, हम पे बहुत कष्ट है महाराज जी, हमारे जैसा दुविधा कोई नहीं सह रहा होगा। कभी कभी मुझे देख के पीड़ा तो होती है, पर जब मैं फिर भागवत जी के चरित्रों को पढ़ता हूँ, ठाकुर जी की लीला पढ़ता हूँ, तो मन में एक बात आती है, भाई आपका जन्म तो फिर भी हॉस्पिटल में हुआ होगा, घर में हुआ, ठाकुर जी तो जन्म ही जेल में। जन्म लेते ही माता पिता से दूर चले गए। जिन माँ पिता के बीच में प्रेम प्रकट किया, उनको छोड़ के 11 वर्ष बाद चले गए। सुकून से जाकर के मथुरा पहुंचे ही थे कि गुरुकुल पढ़ने चले गए। गुरुकुल से पढ़ करके लौट करके आए तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी। बेचारे थोड़ी सुकून की सांस ले ही रहे थे कि जरासंध ने धुआंधार आक्रमण करना प्रारंभ किया। रण छोड़ करके भगवान द्वारिका भाग गए। द्वारिका में जाकर बसे ही थे कि पांडवों में युद्ध छिड़ गया, महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध करके लौट करके आए, बेचारे पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे, बेलिया ने पैर में बाण मार दिया। कितने कष्ट संकट। मैं कथाओं में बताया करता हूं, संसार का नाम शास्त्रों में बताया गया दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है। सब लोग इधर देखो, क्या है संसार? दुखालय। आलय का मतलब क्या होता? आलय का मतलब घर। दुख का जो घर है उसको दुखालय कहते हैं। जैसे विद्या के निवास स्थान को विद्यालय कहते हैं। भोजन जहां पर पाया जाता है वहां भोजनालय कहते हैं। कार्य जहां किए जाते हैं उसको कार्यालय कहते हैं। ऐसे दुख जहां भोगे जाते हैं उसको दुखालय। भोजनालय में पुस्तक पढ़ता है कोई? विद्यालय में जाकर के कोई घर के कार्य करता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार इस दुखालय में सुख नहीं भोगे जाते। संसार में सुख कैसा है बंधुओं? जैसे अभी जेठ का महीना आएगा ना, गर्मी पड़ेगी, तो गर्मियों में कभी कभी बादल जब हो जाते हैं तो ठंडी ब्यार बहती है। हाँ, सबके घर की खिड़कियां खुल जाती हैं, एसी पंखे बंद हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं लोग, वाह वाह ठंडी हवा चल रही है। इतने में ही थोड़ी देर में बादल छट गए, फिर से सूर्य देवता निकल आए, गरम गरम लू चलने लगी। बस इतनी देर का ही सुख आता है जीवन में सबके। नहीं तो इस संसार में कांस्टेंट भोगने वाला तो केवल दुख ही है, सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। ठाकुर जी को जैसे ही पता चली कलंक की, भगवान मुस्कुराए, बोले दुखालय है, पृथ्वी अपना रूप दिखा रही है, हमारे ऊपर कलंक लग गया। व्यथित नहीं हुए ठाकुर जी। और व्यथित ना होकर के ठाकुर जी निकल पड़े अपनी सेना के साथ ढूंढने के लिए कि कहां है प्रसेन, कहां है मणि, ढूंढ के लाओ। ढूंढते ढूंढते देख के गए तो प्रसेन मरा पड़ा था, शेर के पंजों के निशान थे। पीछे पीछे गए तो शेर मरा पड़ा था, भालू के पंजों के निशान थे। गुफा में प्रवेश कर गए, भीतर जाकर के मणि उठाई तो भालू ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने 18 दिन तक युद्ध किया भालू के साथ। 18 दिन बाद चरणों में गिर गया, बोले भगवान मुझे मत मारिए, मैं साधारण भालू नहीं हूं, मैं जामवंत हूं। भगवान जामवंत जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी रुक गए, हृदय से लगाया। जामवंत जी आप द्वापर में भी विद्यमान हो। भगवान जामवंत जी बोले मैं चिरंजीवी हूं, चारों युग में रहता हूं मैं। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी हूं, कलयुग में भी रहूंगा।
थोड़ी देर प्रेम की चर्चा हुई ठाकुर जी और जामवंत जी के बीच में। भगवान बोले ये मणि हमको दे दो, इसकी वजह से ऐसे ऐसे कलंक लग गया, पूरी बात बताई। जामवंत जी ने सही अवसर जान करके भगवान के एक हाथ में मणि दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे दिया। भगवान बोले जे क्या कर रहे हो? बोले ये तो प्रभु पानी ग्रहण कर रहा हूं और ये दूसरे हाथ में मणि के रूप में दहेज दे रहा हूं, स्वीकार करो। भगवान बोले हमारे ऊपर से एक कलंक हटेगा, दूसरा लगेगा। बोले क्या? देखो पीछे बधाई बट रही है, पानी के बोतलों की बधाई हो, जय हो। जैसे बधाई में टॉफी लुटाते हैं ऐसे पानी की। सावधानी से कथा सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ठाकुर जी बोले हमारा एक कलंक घटेगा, दूसरा लगेगा। बोले क्या? बोले इंसान खत्म हो गए थे, ठाकुर जी बताओ रीछ की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत जी बोले भगवान बहुत हो गई आपकी, ऐसे ही करते करते तो आपने पूरा त्रेता युग निकाल दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, बड़ी मर्यादाएं बताते चले गए, हमको हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब द्वापर में हमको सब पता है, आप मर्यादा वर्यादा नहीं, आप लीला पुरुषोत्तम हो। 7 वर्ष की आयु में तो लाखों गोपियों के संग रास बिहार हो गया है आपका। अब तो ठाकुर जी मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो। और ठाकुर जी ने दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बड़ी मधुर कथा है जामवंत जी के बेटी से ब्याह करने की ठाकुर जी की। कभी कभी सुनाता हूं मैं कथाओं में कि जब राम जी रावण को मार करके लौट करके आए तो जनक जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके भेजा। राम जी अपनी सभा में बैठे थे, सारी वानर सेना बैठी थी। जामवंत जी बोले भगवान आपकी ससुराल से पत्र आया है। राम जी बोले पढ़ के सुनाओ क्या भेजा है ससुर जी ने लिख के। तो उसमें जनक जी ने लिखा था हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आप सकुशल वापस आ गए हैं। 14 वर्ष बड़ा श्रम आपने सहा होगा, आपने लंका पर विजय प्राप्त की, उसकी भूरी भूरी आपको शुभकामनाएं आदि सब लिखी थी। और फिर नीचे लिखा था जनकपुर वासियों की बड़ी इच्छा है कि 14 वर्ष तो हो ही गए हैं आपको वन गए, और ब्याह के बाद भी लाली जानकी और आपका यहाँ आगमन हुआ नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि आप चारों पहुना मतलब जमाई राजा, चारों बहुओं के साथ और अपनी समस्त वानर सेना के साथ कुछ दिन आराम करने के लिए जनकपुर आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। महाराज जैसे ये बात सुनी बंदर तो उछलने लगे, सारे बंदर नाचने लगे। बोले बढ़िया हुआ, लंका से थके आ रहे आए हैं भैया, बिल्कुल आराम नहीं मिला है, आराम करवे जनकपुर जाएंगे। और हमारे ठाकुर जी जमाई हैं तो हम ठाकुर जी के चेला, हम भी जमाई हुए जनकपुर के, हमारी भी खूब खातिरदारी होगी। जामवंत जी ने जब पत्र सुनाया तो राम जी बोले देखो हम जनकपुर जाएंगे, चारों भाई जाएंगे, हमारी पत्नियां भी जाएंगी और 2-4 लोग हनुमान जी जामवंत जी आदि कुछ श्रेष्ठ बानर संग चल देंगे, बाकी पूरी बानर सेना को हम नहीं लेके जाएंगे। बानर सब रोने लगे, क्यों हमको क्यों नहीं ले जाओगे? बोले भैया हमारी ससुराल है, ससुराल में नाक बचाने जाया जाता, कटवाने नहीं। तुम लोग तो किसी से भी छीन के खा जाते हो, किसी पे भी चढ़ जाते हो, किसी के भी घर में घुस जाते हो, कहीं भी कुछ भी कर देते हो, और वो हमारी ससुराल है, वहां कहीं अगर तुमने कुछ ऐसा अनुचित कृत्य किया हमारी तो नाक ही कट जाएगी। बानर सब बोले ठीक है राम जी, जब मरने थे प्राण त्याग करना था तो हमको आगे खड़ो कर दिया, और जब मालपुआ मिलने वाले तो बानर यहीं रहो। ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया। बानर बड़े उदास हो गए, लेकिन राम जी तो लीला कर रहे थे। सब बानरों ने अति वृद्ध जामवंत जी को घेर लिया। बोले सुनो हमको जनकपुर लेके चलो, हम भी मालपुआ खाएंगे, हम भी अपनी सेवा करवाएंगे वहां पे। जामवंत जी बोले तुम्हारी आदतों की वजह से नहीं ले जा रहे हैं, तुम बन के बन उजाड़ देते हो, किसी मैदान में घुस जाओ उसको तहस नहस कर देते हो, किसी की भी सामग्री उठा के भाग जाते हो, ये सब तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए बेचारे मना कर रहे हैं राम जी।
वानर बोले हम बिल्कुल सुधरे सुधरे जाएंगे, आप हमको ले चलो बस। जामवंत जी बोले ठीक है, मैं एक युक्ति अपनाता हूं। और राम जी के पास जाकर के सब वानरों की बात कह करके जामवंत जी बोले प्रभु मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक भी वानर कुछ भी गलत नहीं करेगा। राम जी बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि जो मैं करूंगा वही ये लोग करेंगे। राम जी बोले करके दिखाओ। सारे वानर बैठे थे, जामवंत जी बोला जैसे मैं करूं वैसे ही करना, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वो ठीक है। जामवंत जी एक हाथ उठा, मैं तो सारे वानर एक ही हाथ उठा। मैं जामवंत जी नीचे देखें, सारे वानर नीचे देखें। जामवंत जी उछलें तो सारे वानर उछलें, जामवंत जी बैठ जाएं तो सब बैठ जाएं। राम जी बोले देख लो, अगर ऐसे चलोगे तो हम ले चलेंगे, नहीं तो हम नहीं ले जाएंगे। वानर बोले हम बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, हम तो महाराज सांस छोड़ेंगे लेंगे भी तभी जब जामवंत जी लेंगे, हम इतना वचन दे रहे हैं आपको। राम जी बोले तो ठीक है फिर चलो। अब महाराज रथ सजाए गए और चारों बहुएं और चारों भैया विराजमान हुए, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी आदि आदि सब बानर। और पीछे बानर बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे 26 जनवरी की परेड होती है, एक साथ पांव आगे चल रहे हैं, एक साथ हाथ आगे चल रहे हैं। जामवंत जी मूड़ खुजा रहे हैं तो सारे बानर मूड़ खुजा रहे हैं। जामवंत जी कमर खुजा में तो सारे बानर खुजा में। जामवंत जी को खांसी आ जाए तो जबरदस्ती खांसे सब। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख करके, बोले जय बढ़िया है। जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में जैसे ही पहुंचे, अटारियों पर सखियां खड़ी थी, पुष्प वर्षा कर रही हैं और महाराज मालाएं लेकर के खड़ी हैं, सुंदर आरती के थाल सजाए हैं। और पूरे जनकपुर में राम जी से ज्यादा प्रशंसा उनकी सेना की हो। बोले भैया ऐसे बानर नहीं देखे। और राम जी, जामवंत जी सब बानरों के कुर्ता और सिलवा के ले गए थे, ऊपर से कुर्ता वुर्ता पहन करके बिल्कुल सीधी छाती करके सब चल रहे थे। कहीं कोई सेब खाता दिख जाता तो बानर का स्वभाव है छीन लेता है, पर यहां सेब खा रहे हैं बानरों के सामने, लेकिन बानर नहीं उनको देख भी रहे, सीधे चल रहे हैं बिल्कुल, जामवंत जी जो कहेंगे वही करना है। जनक जी ने स्वागत किया। सारे बानर बिल्कुल सभा में बैठे, एक सुई गिर दो तो उसकी आवाज आ जाए, बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है, सब बानर बिल्कुल एक टक बैठे हुए हैं। जनक जी कहने लगे, बोले निश्चित ही लग रहा है कि रावण को मारने वाली प्रजा आई है यहाँ पर, कितना शिष्टाचार। राम जी बोले जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे भोले भाले बानर हैं सारे। महाराज अब वार्ता बाद में होगी, पहले प्रसादी पाली जाए। बोले जी। अब बानर तो भैया कभी पेड़ पर चढ़ के खाते हैं, एक दूसरे से छीन के खाने वाले, लेकिन आज बानरों के आगे पट्टा लगाए गए, चौकियां लगाई गई हैं, आसन धरे गए हैं, थालियां लगी गई हैं, उसमें सुंदर सुंदर कटोरियां रखी हैं। अब एक एक सामग्री आ रही है, कढ़ी आवे, दाल आवे, सब्जी आवे, पूड़ी आवे, गुलाब जामुन आवे, रसगुल्ला आवे, लेकिन बानर थाली की ओर नहीं देख रहे, सब जामवंत जी की ओर देख रहे हैं। बोले ये जो करेंगे वही करना है। सब सामग्री आ गई, फल आए तो फलों में सेब आए, अमरूद आए, आम आए, सब सामग्री रखी गई। जनक जी ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा प्रारंभ कीजिए, प्रसाद पाइए, लेकिन बानर नहीं बिल्कुल भी। जामवंत जी को देखा, जामवंत जी ने पहले जल हाथ में लिया, थाली के चारों ओर घुमा करके महाराज अन्नपूर्णे सदा पूर्णे कहने लगे। सब बानर भी हाथ में जल लेकर के घुमा रहे हैं, पी रहे हैं। जनक जी कहे वाह भैया ये बानर हैं, देखो इनको। देखने के लिए भीड़ लगी है बानरों के शिष्टाचार को। इतने में ही जामवंत जी ने सबसे पहले आम उठाया, आम ही प्रिय था उनका। आम को घुमा के देखा, बोले वाह बढ़िया वाला मीठा आम है। अब जामवंत जी भैया नेका ताकतवर नहीं थे, जामवंत जी इतने बलवान थे, इतने बलवान थे कि राम जी जब रावण को मार के लौट के जब वापस आ गए तो एक दिन जामवंत जी अपनी हथेली खुजा रहे थे, तो राम जी बोले क्या हो गया? बोले कि भगवान मेरी हाथ की खुजली शांत नहीं हुई। बोले क्यों? बोले मेरे समान बलवान पूरे राम रावण युद्ध में दो ही थे, एक तो रावण और दूसरा कुंभकर्ण, और दोनों को आप दोनों भैयाओं ने मार दिया, मेरी तो हाथ की खुजली ठीक ही नहीं हुई है। इतने बलवान थे जामवंत जी। अब बेचारा छोटा सा आम पकड़कर जामवंत जी ने जैसी दबाया सोई उसकी गुठली उछल गई।
जैसे ही गुठली उछली, सारे बानरों ने भी आम उठा के सबने दबाए, बोले गुठली उछलनी ही चाहिए। और जैसे ही सबने आम पकड़ के दबाए, सबकी गुठलियां उछली। जामवंत जी की गुठली उछली। जामवंत जी बोले मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, गुठली की इतनी मजाल, भाग गई। और पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी उछले, जामवंत जी के उछलते ही बानर बोले आक्रमण, अब खुल गए महाराज, कूद पड़ो सबरे। और लिए महाराज बानर एक दूसरे पर कूदने लगे, किसी की कड़ी लेके भाग रहे हैं, किसी की दाल लेके भाग रहे हैं। जनक जी की थाली में से पूड़ी लेके भाग गए बानर सबरे। पूरे जनक जी के महल में कड़ी, खीर, दाल आदियों से पूरा लेपन कर दिया पूरे सभा का। राम जी नीचे नजर करके बैठे थे। जनक जी बोले लग रहा है कि रावण को मारने वाली सेना है। राम जी बोले अब क्षमा करें पिताजी, बानर हैं, अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं। जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत संकोच हो गया है, तो जनक जी ने तुरंत राम जी को हृदय से लगा लिया। परंतु सबसे ज्यादा संकोच तो जामवंत जी को हो रहा था। जामवंत जी बोलने लगे, बोले सारे करे कराए पे पानी फेर दिया, अरे ये क्या गुठली उछल गई, सबरे उछल गए। तब राम जी को बड़ी मंदी नजरों से जामवंत जी ने देखा, क्षमा मांगते हुए। लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी जनक जी के हृदय से लगे हुए थे और जनक जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। वो दृश्य देख करके जामवंत जी के चित्त में आया कि ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा कि मेरे भी जमाई राम जी जैसे हों और मैं अपने चित्त से उनको लगा करके प्रेमाश्रु बहाऊं। ये हृदय का भाव जैसे ही प्रकट हुआ, अंदर से आत्मग्लानि हो रही थी कि मेरी वजह से सब बिगड़ गया। राम जी जामवंत जी के चित्त की बात समझ गए, तुरंत आसन से उठ करके आए और जामवंत जी से बोले हम आपके चित्त की बात समझ गए हैं, आप आत्मग्लानि मत करो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं देते हैं, आपके हृदय का मनोभाव हम द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। और आज उसी द्वापर युग में द्वारिकाधीश कृष्ण पधारे और जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की।